हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाजार के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन भी मार्केट्स गिरे, आज के दिन भी मार्केट्स गिरे। आज दोस्तों लग रहा था कि बाजार में तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सेशन देखने को मिला था कल के दिन अमेरिका के बाज़ार में। लेकिन हमारे बाज़ार दोस्तों कुछ और ही करना चाहते थे, और आज करीबन 24,040 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है। 207 पॉइंट्स की गिरावट है, विच इज़ क्लोज टू 0.86%, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1% तक आपको आज के दिन निफ्टी गिरता हुआ दिख गया, राइट। इसके अलावा अगर बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी की, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 1% गिरावट थी। 537 पॉइंट्स निफ्टी बैंक गिरता हुआ नजर आया 54,664 पे। और गिरावट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स में थी, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जहाँ पे गिरावट नहीं थी। सबसे ज़्यादा दोस्तों आज के दिन जो गिरते हुए नज़र आए हैं हमको, उसमें अगर आप देखेंगे तो मीडिया है करीबन 3.24%। इसके अलावा रियल्टी है 2.8%। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएससी है, मिड कैप है, राइट। हर जगह अगर आप देखेंगे तो आज के दिन दोस्तों गिरावट ही देखने को मिली है। और हो सकता है कि देखिए आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी आज नीचे गया हो, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा मिड कैप स्मॉल कैप जो थे वो आज के दिन हमको काफ़ी नीचे जाते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे कि आज की गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था, और बाजार क्या फिर से जो तेज़ी बनाई थी पिछले कुछ समय में क्या वो गवा देगा। ये सब कुछ हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपसे दरख्वास्त है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के दिन आप देखिए, आज के दिन कुल मिलाकर देखिए, ये निफ्टी की बात एनएससी की बात कर रहा हूँ। एनएससी पे याद रखिएगा ऑलमोस्ट 2,947 शेयर्स ट्रेड होते हैं। सिर्फ 455 शेयर्स ऐसे थे जो दोस्तों आज के दिन ग्रीन में बंद हुए। बाकी 2,428 शेयर ऐसे थे जो लाल में बंद हुए, राइट। तो आज के दिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि डिक्लाइन रेशियो कितना आगे है। 2,428 शेयर गिरते हुए नजर आए, जिसके सामने मात्र 455 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। यानी अगर आप समझेंगे तो गैप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बिग है। तो आज के दिन मार्केट्स इसी तरीके से थे। अगर आपका भी पोर्टफोलियो नीचे गया है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नीचे गया है, ऑलमोस्ट सबका पोर्टफोलियो आज के दिन नीचे आता हुआ नजर आया। और बाजार में गिरने का रीज़न क्या था? देखिए सिंपल सा रीज़न है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मार्केट का सेंटीमेंट आज टर्न इसके कारण नहीं हुआ बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, कल जिस तरीके से दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिए, नो डाउट उसके कारण पाकिस्तान के अंदर अपने आप में ये लग रहा है कि भारत जो है वो बड़ा अटैक कर सकता है। और वही अपने आप में दोस्तों बाजार को भी लग रहा है, जिस तरीके से अटैक होता हुआ नज़र आया पहलगाम के अंदर, तो नो डाउट देखिए इंडिया कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। और जो जवाब देगा, जिस तरीके से दोस्तों कल मोदी जी का स्टेटमेंट निकल कर आया कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो सोचा नहीं जा सकता, राइट। तो अपने आप में इसी कारण हुआ क्या दोस्तों, मार्केट्स में एक थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होने लग गया कि अगर यहाँ पर कहीं ये युद्ध में ना खिंच जाए। अब जिस तरीके से देखिए एनालिस्ट ने इंडिया के डिसीजन को लिया है, जो डाउनग्रेड की है भारत ने डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान से, जो इंडस वाटर ट्रीटी को याद रखिएगा सस्पेंड किया गया है, इसने थोड़ा सा मार्केट के कॉन्फिडेंस को डैम्पन किया है। यानी थोड़ा सा बाजार अगर आप देखेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी ये वर्ड सुनता है वॉर, तो बाजार को एक ही रिएक्शन देना आता है, वो है दोस्तों नीचे का, राइट। बाजार गिरता ही है और ये हमेशा होता है। भले ही आप रशिया यूक्रेन का लेंगे, उस दिन भी अगर देखेंगे तो मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे। और अभी तो इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले बाजार डर क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे बाजार ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो बाजार है वो तो इस तरीके से गिरा कि वहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग को ऐसा सुनने में आ रहा है कि बंद किया गया। वहाँ पे जो मार्केट्स थे, उन जो वेबसाइट होती है वो वहाँ की वो पूरी क्रैश कर गई। मतलब वहाँ पे तो देखिए हालत अपने आप में काफ़ी ख़राब है। लेकिन नो डाउट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोस्तों डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, मार्केट्स को उस पर अपनी ज़्यादा नज़र रखनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए आज जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉर्न किया बल्कि भारत को, उन्होंने कहा कि हम प्रिपेयर है फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और जो टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं और डाउनग्रेड जो इंडिया के साथ उन्होंने अपने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन किए, बिकॉज देखिए कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही था, तो वो उन्होंने भी इसी तरीके से कर दिया। बट इसके अलावा देखिए उन्होंने ये साफ कहा कि जो स्टेटमेंट निकल कर आया, जो ब्रिटिश न्यूज़ चैनल एक स्काई न्यूज़ है, उसको उनसे बात कर रहे थे, उसमें देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर भारत कर रहा है, इससे हो सकता है कि एक ऑल आउट इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे उनकी तरफ से जो आया, ये भी मार्केट ने पढ़ा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि एक ऑल आउट वॉर जो है वो इंडिया कर सकती है। तो अपने आप में देखिए पाकिस्तान में थोड़ा एक घबराहट तो है कि भारत क्या कदम लेगा, क्या भारत करेगा। जिस तरीके से देखिए पहले भी आपको पता है जब आतंकी हमले हुए थे तो भारत ने जो स्टेप लिए थे, राइट, वो वैसा अगर स्टेप ले लेता है तो मार्केट याद रखिएगा वापस से बढ़ जाएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए,
वॉर पे बाजार का रिएक्शन आता है, बट मार्केट्स हमेशा रिकवर कर जाते हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब तक वो पूरा सीन बना रहता है तो मार्केट्स थोड़ा सा घबराते हैं, और वही एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो हो रहा है। जैसे कि एक और दोस्तों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे निकल कर आया यूएन के चीफ का। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जो चीफ है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को मैक्सिमम रीस्ट्रेंट यानी कह सकते हैं दूरी बना के रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि देखिए वॉर में जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने बिल्कुल कंडेम किया है जो टेरर अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले, और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस की डेथ हुई, और ये कहा कि मैक्सिमम रीस्ट्रेंट बना के रखे दोनों देश, और ये अपील करिए ताकि कोई भी फर्दर डिटेरिएशन दोनों देशों के बीच में ना हो सके। ये दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया। तो अगर आप देखेंगे यूएन भी बीच में बोलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूएन भी देखिए देख रहा होगा कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो फायर्स भी एक्सचेंज हुए, मतलब गोलीबारी जो है वो दोनों ने करी है। पहले पाकिस्तान ने शुरू किया तो भारत ने भी, याद रखिएगा, उसका काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। लेकिन हाँ, बात यही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों आज एक फायर जो है वो ओवरनाइट, याद रखिएगा, एक्सचेंज होते हुए नजर आए अक्रॉस द एलओसी, जो डिस्प्यूटेड कश्मीर है वहाँ पर। और ऑफिशियल्स ने ये बताया कि मतलब यही देखिए यूएन ने भी कहा है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बना के रखी है। लगातार अगर आप देखेंगे रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट्स, जैसे मैंने कहा कि देखिए ऐसी चीज़ों पर रिएक्शन देता है। अब ऐसा नहीं कि देखिए कल जब यूएस का बाज़ार बढ़ा तो हमारे बाज़ार क्यों गिरे, तो उसके पीछे का रीज़न क्लियर है, राइट। यही है कि ये रीज़न है कि बाज़ार क्यों डरता हुआ दिख रहा है, बाज़ार क्यों घबराता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अगर दोस्तों वॉर होता है तो फिर से वही प्रॉब्लम होती है कि एफआईआई जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं, एफआईआई अपना पैसा डालते नहीं हैं, राइट। थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद होता है, बिकॉज जो वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर विदेशी निवेश भी दोस्तों आने से घबराता है, बिकॉज उनको पता नहीं कि कब तक ये चलता हुआ नज़र आएगा। तो वही मार्केट्स को दोस्तों गिनने के लिए एक बात ध्यान रखिए, ये खबर काफ़ी होती है कि दो देशों के बीच में याद रखिएगा रिश्ते ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए कल एक और खबर निकल कर आ गई कि एक भारत के दोस्तों जवान हैं जिनको डिटेन कर लिया पाकिस्तान ने। अब ये क्यों किया उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि देखिए गलती से जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो गई, जिसके कारण जो हमारे भारत के जवान हैं उनको डिटेन कर लिया। एक जवान है बीएसएफ के जिनको डिटेन किया गया पाकिस्तान के रेंजर्स के द्वारा, जब एक्सीडेंटली उन्होंने क्रॉस कर लिया पंजाब बॉर्डर। और अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से उनका रिलीज़ कराया जा सके। तो नो डाउट अगर आप देखेंगे टेंशन्स एस्केलेट तो होती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी एक खबर निकल कर आई कि देखिए इंडिया ने अपना सबसे ज़्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को जो समुद्र है उसमें देखिए उतार दिया है, और बिल्कुल अरेबियन सी के आसपास ही है, क्योंकि एक फेस ऑफ होता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार इसलिए भी घबरा रहा है कि दोनों, याद रखिएगा, देश न्यूक्लियर पावर देश है। क्या इतने तक बात पहुंचेगी? मुझे लगता नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, मुझे लगता नहीं है, बिकॉज कोई भी देखिए देश न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज दोनों को पता है कि किस तरीके से डैमेज हो सकता है, ना ही दूसरे देश, राइट, लाइक यूएस, चाइना, ये सब ना करने देंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दोस्तों कुछ ना कुछ तो इंडिया, जैसे मैंने कहा, कि आपको जवाब तो देता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान को जवाब तो देना पड़ेगा कि जिस तरीके से देखिए टेररिस्ट अटैक लगातार पाकिस्तान जो है वो करता हुआ दिख रहा है, कभी रुक नहीं रहा है, और भारत भी देखिए जवाब दे रहा है। तो वही बात है कि भारत किस तरीके का जवाब देगा, राइट। ये अपने आप में देखिए बाजार सोचता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स में थोड़ा सा टेंशन है। तो क्या यहाँ से दोस्तों निफ्टी और गिर सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, अगर और एस्केलेट होगी चीज़ें तो बाजार गिरेगा। मतलब उसमें कोई आपको इफ़ और बट नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट्स को गिरना है तो वो गिरेंगे अगर एस्केलेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एस्केलेशन किस तरीके का होता है ये देखने वाली बात है, राइट। अगर मान लीजिए वापस से भारत ने एयर स्ट्राइक करी, या फिर इस बार पानी से हमला किया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो वो ये कि अगर हमला करके आ गई इंडिया तो बात खत्म हो गई, फिर पाकिस्तान भी देखिए कुछ कर नहीं पाएगा, और बाजार को भी फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में लड़ाई होती है, मान लीजिए लैंड पे, राइट, आर्मी लड़ती है और सही तरीके से पूरा एक वॉर ही हो जाता है, तो फिर दोस्तों मार्केट्स को आप गिरते हुए देखेंगे, अच्छा गिरते हुए देखेंगे। बाद में रिकवर कर जाएगा वो बात अलग है, लेकिन हाँ, फॉर द शॉर्ट टर्म मार्केट्स वॉलेटाइल ज़रूर रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, मार्केट्स को देखना है, बिकॉज अभी जब तक दोस्तों ये कंडीशन सही नहीं हो जाती है, सही इन द सेंस कि देखिए जब तक इंडिया अपना पूरा बदला नहीं ले लेता है, तब तक ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार में इस तरीके से टेंशन क्रिएट रहेगी, हमारे बाजार इस तरीके से वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है मंडे को। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से 24,000 के ऊपर फिर जो अभी टिका हुआ है वो टिका ही रहेगा, या फिर 24,000 के नीचे आएगा? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।